देखिए एक थ्योरम है कि अगर a की पावर m बराबर हो a की पावर n के, तो सवाल ये आता है कि सर क्या ये m और n बराबर होते हैं, और अगर होते हैं तो कब होते हैं। आइए इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए अगर आपके पास a की पावर m बराबर a की पावर n है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू होगा 1। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये आ जाएगा a की पावर m माइनस n इक्वल टू 1। यहां दोनों साइड अगर मैं log ले लूं तो ये बनेगा log a की पावर m माइनस n इक्वल टू log 1। इसको सोल्व करोगे तो m माइनस n आगे आ जाएगा, साइड में बचेगा log a और इक्वल टू log 1 की वैल्यू होती है 0। अब आपने जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन कभी भी पढ़ी होंगी तो आपने पढ़ा होगा अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 बन रहा है तो या तो 0 m माइनस n की वजह से बन रहा होगा या log a की वजह से बन रहा होगा। तो मैं कह रहा हूं यार अगर ये 0 m माइनस n ने बनाया तो यहां से फिर तो हम कह सकते हैं कि भाई m जो है वो n के बराबर होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं भाई ये तो प्रोडक्ट है, मतलब 0 केवल ये नहीं ये भी हो सकता है, और अगर ये हो सकता है तो मतलब ये log a बराबर 0। और मैं कह रहा हूं log 0 किसकी वैल्यू, आपने कहा log 1 की, तो जैसे आप लिखेंगे log a बराबर log 1, तो जैसे ही n के log लोगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगी a बराबर 1। मतलब कि ये 0 तब भी बन जाएगा जब a बराबर 1 होगा। इसका मतलब ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा स्टार्टिंग में कि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n और m बराबर n, तो यहां से ये m और n बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। कब, जब a 1 होगा। अगर a 1 है तो m और n बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर a 1 के बराबर नहीं है तो फिर m और 1 को बराबर होना पड़ेगा, तभी ये स्टेटमेंट सही होगा। तो उम्मीद करता हूं ये थ्योरम आपको समझ आई होगी।